गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आजकल अपने क्लास में टेंस की चर्चा कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्पेशल स्ट्रक्चर्स की चर्चा हो रही है, हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं और ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसे जनरली क्लास में नहीं बताए जाते, तो हम अपने क्लास में इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं। आप इसे अच्छी तरह से जानने के लिए एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते हैं वो एंड तक बने रहेंगे तो उन्हें सीखने को मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर्स की चर्चा कर चुके हैं पहले। आज के क्लास में हम स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 क्या है इसको जानने के लिए आप एंड तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 3 ये क्या है? ऐसे हिंदी वाक्य जिसके वर्ब के अंत में रहता है, रहती है, रहते हैं लगा हो और उसके अर्थ से यह स्पष्ट हो कि कोई कार्य प्रेजेंट टेंस में जारी रहता है, तो ऐसे हिंदी वाक्यों के लिए क्या करेंगे? हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसका प्रयोग करते हैं। यहां पर 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और तीनों स्ट्रक्चर एक सेंटेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसके बारे में देखते हैं कि क्या है एग्जाम्पल। वह खेलता रहता है। वह खेलता रहता है मतलब इससे पता चल रहा है कि कार्य जो है प्रेजेंट टेंस में जारी रहता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे? अभी तक हम लोग ये सीखते आ रहे हैं कि वह खेलता है, तो इसका बनाते ही प्लेज, लेकिन यहां पर वह खेलता रहता है यानी प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य जारी रहता है। तो इसे हम 3 में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अपने बोलचाल की भाषा में इसका यूज कर सकते हैं, स्पोकन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? वह खेलता रहता है, तो सब्जेक्ट हम डालेंगे ही, और ही के साथ अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो यहां पर गो गोज है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ गो, इसके बारे में हम भली भांति पहले जान चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं कि उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ V1 और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो यहां पर गो V1 है, गोज V5 है, कीप V1 है, कीप्स V5 है, कंटिन्यू V1 है, कंटिन्यूज V5, ठीक है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का प्रयोग कर लेंगे, तो ही के साथ हम जनरली V5 का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर क्या होगा? गोज, ही गोज, ठीक है। गोज के बाद स्ट्रक्चर में ऑन आए हैं प्रीपोजिशन, तो यहां पर ऑन यूज करेंगे, ही गोज ऑन। उसके बाद क्या है? V4 है, तो यहां पर V4 क्या है? खेलना। खेलना का क्या होगा? प्ले, और उसका V4 क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ही गोज ऑन प्लेइंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हम सेकंड स्ट्रक्चर से भी इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर में कीप कीप्स का प्रयोग हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद हम कीप्स का प्रयोग कर लेंगे। इट मींस ही कीप्स ऑन प्लेइंग। लेकिन तीसरे स्ट्रक्चर का यूज करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यहां पर कंटिन्यू कंटिन्यूज के बाद ऑन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और V4 का भी प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर कंटिन्यू कंटिन्यूज के बाद टू का प्रयोग होगा और V1 का प्रयोग होगा, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका ही के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूज, कंटिन्यूज टू प्ले। यहां पर V4 नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए हम इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की भी चर्चा कर लें। निगेटिव सेंटेंस में अगर है तो निगेटिव इसका क्या बनेगा? तो निगेटिव के लिए हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 V5 रहता है लगा हुआ, उसके साथ नॉट जोड़ने के लिए हमें डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब हम डू डज का प्रयोग करेंगे तो वहां पर केवल V1 का प्रयोग होगा, वहां पर गोज, कीप्स और कंटिन्यूज शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा? वह खेलता नहीं रहता, वह खेलता नहीं रहता है, या वह दिन भर, या वह दिन भर पढ़ता नहीं रहता। मतलब प्रेजेंट टेंस में यह कार्य जारी नहीं रहता है, नेगेटिव है, तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट डालेंगे ही, और ही के साथ जैसा कि जानते हैं वर्ब के 5वें रूप का प्रयोग होगा, यानी डू और डज में हम डज शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ही डज नॉट, ठीक है। डज नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? केवल V1 का, तो क्या हो जाएगा? गो, या आप कीप का भी प्रयोग कर सकते हैं। गो या कीप दोनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ही, गो और कीप, ही डज नॉट गो और कीप दोनों में से कोई भी डालेंगे सही होगा। और रीडिंग होल डे, होल डे, दिन भर का यहां पर होल डे या ऑल डे लॉन्ग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
अगर इसमें हम कंटिन्यू शब्द का प्रयोग करें तो वही यहां पर रीडिंग नहीं होगा और यहां पर ऑन नहीं होगा, यहां पर टू और यहां पर रीड शब्द का प्रयोग होगा, बाकी सेम रहेगा। तो आ जाइए, ही डज नॉट या डजंट, दोनों में से हम डजंट शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो ही डजंट या डज नॉट कंटिन्यू टू रीड होल डे। ठीक है, दोनों में से किसी का भी हम प्रयोग कर इसे बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है तो हम डू डज का प्रयोग पहले कर लेंगे। जैसे क्या वह दिन भर, क्या वह दिन भर सोती रहती है, सोती रहती है। तो क्या करेंगे, इसमें डू डज का प्रयोग हम पहले कर लेंगे, तो वह के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, डज, और सब्जेक्ट इसमें सी हो जाएगा क्योंकि यह सोती रहती फेमिनिन जेंडर में है, तो इसलिए सी, डज सी। उसके बाद गो ऑन या कीप ऑन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो गो ऑन, गो ऑन। उसके बाद क्या डालेंगे हम, वर्ब डालेंगे, किसका, स्लीप, यानी इसका भी फॉर स्लीपिंग होल डे, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर WH क्वेश्चन सेंटेंस है तो उसके साथ क्या करेंगे हम, WH क्वेश्चन सेंटेंस वाले के साथ WH क्वेश्चन सेंटेंस को देख ले, वह या तुम दिन भर क्यों खेलते रहते हो, तुम दिन भर क्यों खेलते रहते हो। तो जैसा कि हम WH के नियम को जानते हैं कि सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज कर लेंगे क्यों, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा, वाई, और उसके बाद क्या, डू डज का प्रयोग कर लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो तुम के साथ हम डू का प्रयोग कर लेंगे, वाई, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डू यू, उसके बाद कीप ऑन या गो ऑन या कंटिन्यू टू, तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाई डू यू कीप ऑन लगाए तो V4 लगा लेंगे, प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। इसका हम दूसरा बना लें तो व्हाई डू यू कीप या गो, तो एक ही चीज है, उसके साथ हम ऑन का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कंटिन्यू अलग चीज है जिसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करके हम टू का प्रयोग करते हैं। तो व्हाई डू यू कंटिन्यू टू प्ले होल डे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 4 की चर्चा करें। तो इसमें जो हम स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखें, उसमें हिंदी सेंटेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। बहुत थोड़ा सा अंतर है क्या, कि उसमें रहता है लगा हुआ था और इसमें ही रहता हुआ लगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे तो बहुत बड़ी भिन्नताएं पाई जा रही है इसमें। पहले स्ट्रक्चर में हम गो गोज का प्रयोग कर रहे थे, कीप कीप्स का प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद ऑन लगाकर V4 लगाते थे, कंटिन्यूज का प्रयोग कर टू लगाकर V1 लगा रहे थे। लेकिन एक ही शब्द जुड़ने से इंग्लिश के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं लगा हो, और उसके अर्थ से यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिर्फ एक ही कार्य करते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं करते हैं, तब ऐसे सेंटेंस के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में वह खेलता ही रहता, खेलता ही रहता, इस सेंटेंस अगर पिछले सेंटेंस से कंपैरिजन करें तो उसमें केवल ही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, वह खेलता रहता है इतना ही था, इसमें ही शब्द लगाकर इसको एम्फैटिक बनाया गया। तब हम इसमें क्या करेंगे, वह खेलता ही रहता है, यानी सब्जेक्ट खेलने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करता है। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वह मींस ही, और ही के अनुसार हम डू या डज किसका प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे, ही डज। उसके बाद नथिंग, ही डज नथिंग। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बट। V1 खेलना मींस प्ले, ही डज नथिंग बट प्ले। अगर इसमें से ही शब्द को हटा दिया जाए तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। अगर रहेगा वह खेलता रहता है तो इसका होगा ही कीप्स ऑन प्लेइंग। लेकिन माइंड में हमें रखना है कि यदि सेंटेंस में ही शब्द लगा हो और उससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट
किसी अमुक काम के अलावे कोई दूसरा कार्य नहीं करता है, उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, क्या तुम वर्ग में सोते ही रहते हो, सोते ही रहते हो, तो क्या करेंगे इसके लिए हम? इसके लिए करना क्या है, इसमें हम डू डज का जो प्रयोग करते हैं तो थोड़ी सी भिन्नताएं इसमें होगी। ये डू डज जो है, ये डू डज तो मेन वर्ब के रूप में इसमें आया हुआ है। हम इंट्रोगेटिव के लिए जब हम तुम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग कर लेंगे, डू यू। अब यहां पर जो मेन वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग हुआ है, इसमें से हम डू के बाद जानते हैं कि मेन वर्ब में V1 का प्रयोग होता है, तो V1 का प्रयोग करेंगे किसका, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। डू यू डू, ऐसा नहीं कि हम डू यहां प्रयोग कर लिए तो यहां से डू हटा देंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो डू यू डू, उसके बाद क्या डालेंगे, नथिंग। डू यू डू नथिंग बट डू यू डू नथिंग बट क्या करते हैं, सोते रहते हैं, स्लीप इन द क्लासरूम। ठीक है। तो डू यू डू नथिंग बट स्लीप इन द क्लासरूम। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें, क्या तेज छात्र दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, क्या बनाएंगे आप, तेज छात्र। यहां पर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर में अगर लेते हैं तो डज का प्रयोग पहले कर लेंगे, डज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर प्लुरल लेते हैं तो हम डू का प्रयोग पहले करेंगे, डू इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हम सिंगुलर लेकर के बना लेते हैं, डज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये सब्जेक्ट हो गया, डज एन इंटेलिजेंट सब्जेक्ट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, V1। तो यहां पर हम केवल डू का प्रयोग कर लेंगे, डज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट डू नथिंग। उसके बाद बट इसके बाद V1 के रूप में हम किसका पढ़ते हैं, तो क्या करेंगे, रीड होल डे, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और देख लें WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। वे लोग दिन भर क्यों दौड़ते ही रहते, क्या बनाएंगे इसका, क्यों। WH वर्ड क्या है, क्यों है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे हम, वाई का प्रयोग कर लेंगे, वाई। और उसके बाद हम डू डज का प्रयोग करेंगे। तो वे लोग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का, वाई डू दे। और उसके बाद मेन वर्ब के रूप में हम डू का प्रयोग कर लेंगे, वाई डू दे डू। और उसके बाद नथिंग बट के बाद किसका प्रयोग करना है, V1 का, रन होल डे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो अगर तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो हम आज के क्लास में हम कुछ HW देने जा रहे हैं। तो HW हम स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये चारों से मिक्स करके दे रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट के लिए दे रहे हैं। तो आप सेल्फ असेस करेंगे कि आप इन 4 स्ट्रक्चर्स में से